फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरिडल की थ्योरी ऑफ सर्कुलर कोएक्सिस की। मेरिडल की इस थ्योरी में जो मेन कंटेंट था, मेन जो वेरिएबल था, जिस बात को उन्होंने फोकस किया है, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि किसी कंट्री में जब विषम सर्कल पॉवर्टी होता है या जिस कंट्री में ग्रोथ नहीं हो रही है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री नहीं है वो, तो उस रीजन में सिचुएशन क्या है, ऐसा रीजन क्या है। तो बोलता है कि इसका मेन रीजन है रीजनल डिस्पैरिटीज़, रीजनल इनइक्वालिटी। और वो कहता है कि रीजनल इनइक्वालिटी ही है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस में वेरिएबल है, बाधा बनाती है, जो कि ग्रोथ को रोक देती है। तो इस वीडियो में मैं आपको उनके समराइज व्यू की बात करूंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरिडल का जो मॉडल है और ये कहना चाहता है कि किसी कंट्री का जो फ्लो है, सर्कुलर फ्लो, या जो इकोनॉमिक ग्रोथ के जो वेरिएबल हैं, वो वेरिएबल इफ़ेक्टिव तरीके से वर्क नहीं करते हैं। जैसे वो ये मान के चलता है, बेसिकली यह रीजनल डिस्पैरिटीज़ की बात करता है और इंटरनेशनल इनइक्वालिटी और नेशनल इनइक्वालिटी की बात करता है। तो हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे कि नेशनल इनइक्वालिटी और इंटरनेशनल इनइक्वालिटी कैसे आती है। तो वो रीजन लेके चलता है। उन्होंने बताने का प्रयास किया कि थोड़ी देर की मानो कि हम मानते हैं कि मानो चलो एक कंट्री है, एक एरिया है ए, एक एरिया है बी फ्रेंड। ओके, ठीक है। अब मान के चलो यह एक मॉडर्न है, यहाँ पर एजुकेशन है, यहाँ पर हेल्थ सेक्टर बेटर है, यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पर एजुकेटेड पॉपुलेशन है, यहाँ पर कैपिटल इनकम अच्छी है, यहाँ पर सेविंग रेट भी ठीक है, इन्वेस्टमेंट रेट ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बेटर कंडीशन में है, यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड्स बेटर हैं। ओके, यानी कि इस रीजन में ये सब वेरिएबल्स बेटर कंडीशन में हैं। मतलब यह एक एरिया है जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस में है और ये बेटर एरिया है। वहीं पर यहाँ पर दूसरा एरिया है, मान के चलो ये एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, ठीक है। यहाँ पर लेबर ज़्यादा है, यहाँ पर कैपिटल इनकम कम है, ठीक है। और यहाँ पर और भी प्रॉब्लम है पर कैपिटल इनकम कम के साथ हम देख देंगे यहाँ पर कि सेविंग रेट कम है, सेविंग रेट लो है, इन्वेस्टमेंट लो है, और साथ के साथ जब ये चीज़ें कम हैं तो इस एरिया में आप ऐसा मान के चलें कि यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम बेटर नहीं है। इसी तरह से आप हेल्थ, एजुकेशन, व्हाट एवर यू कैन चूज, जितनी चीज़ें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो यह एरिया है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेस है और यह एरिया है जो बहुत डेवलपमेंट एरिया है। तो ये बोलता है कि इन दोनों का रीज़न क्या है। तो कहीं ना कहीं इसके रीजन में इकोनॉमिक और सोशल इकोनॉमिक रीजन हो सकता है कि कोई एरिया बहुत पिछड़ा होता है और कोई एरिया बहुत डेवलप होता है। तो मेरिडल ने ये चीज़ दिखाने का प्रयास किया कि अगर हमारे पास दो एरियाज़ हैं तो होगा क्या कि ये एरिया और पुअर होता चला जाएगा और ये एरिया रिच होता चला जाएगा। और इन दोनों में
बहुत असमानता आ जाएगी, इनइक्वालिटी हो जाएगी, बहुत ही डिस्पैरिटी जाएगी। और इसका रीज़न क्या है, वो ये कहता है, तो इस रीज़न को दिखाने के लिए उसने दो ऐसे इफ़ेक्ट लिए जिसे हम बैकवाश इफ़ेक्ट और सेपरेट इफ़ेक्ट बोलते हैं। तो फ्रेंड, इस थ्योरी में आपको दो इफ़ेक्ट अच्छी तरह से पढ़ने हैं, बैकवाश इफ़ेक्ट एंड सेपरेट इफ़ेक्ट। अब मैं बताता हूँ आपको बैकवाश इफ़ेक्ट और सेपरेट इफ़ेक्ट क्या है। आपको ये दोनों चीज़ें पता हो जाएगी कि ए एरिया बी एरिया में क्या है, ये पुअर एरियाज़ है और ये बेटर एरिया है। तो होगा क्या कि पुअर एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, जो डेवलप एरिया है, रिच एरियाज़ है, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है। तो यानी कि अब हम दो इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। पहले फिर बैकवाश इफ़ेक्ट। तो देखिए बैकवाश इफ़ेक्ट होता क्या है। बैकवाश इफ़ेक्ट ये होता है कि कोई एरिया, मान चलो ये एरिया है, ये हमने बी लिया और ये पिछड़ा हुआ एरिया है जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, बैंकिंग सेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो धीरे धीरे ये एरिया क्या होगी और पिछड़ती चली जाएगी, अंदर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से चीज़ें बाहर निकल के जाएगी, क्योंकि यहाँ की कैपिटल्स निकल के जाएगी डेवलप कंट्री में। कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी इन्वेस्टमेंट उस एरिया में करना चाहेगा जहाँ पर उसका प्रॉफिट मोटिव होगा। यहाँ से लेबर दूसरे एरिया में चली जाएगी क्योंकि यहाँ पर उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी कम है, लेबर अवेलेबिलिटी है लेकिन यहाँ पर उसको प्रॉपर वेज रेट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से लेबर्स माइग्रेट कर जाएगी बी एरिया से। यहाँ से कैपिटल भी, ठीक है, माइग्रेट कर जाएगी, साथ साथ लेबर भी यहाँ से माइग्रेट कर जाएगी, ठीक है। और बताता हूँ आपको, यहाँ पर ये एरिया जो है लो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। तो कहीं न कहीं इस एरिया से इकोनॉमी में बैकवाश इफेक्ट आएगा। बैकवाश मीन्स कि यह एरिया धीरे धीरे पिछड़ता चला जाएगा, जो कि अंदर की तरफ वर्क करेगा, बाहर की तरफ नहीं वर्क करेगा। तो बैकवाश इफेक्ट का मतलब होता है किसी वो एरिया जो पिछड़ा है और पिछड़ा हो जाता है। रीज़न क्या होता है कि देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब, देयर इज़ नो अपॉर्चुनिटी ऑफ गुड एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, लेबर, ये सब बेटर नहीं है यहाँ पर। तो ये लोग चेंज होकर दूसरी एरिया में चले जाएंगे। तो यानी कि जो ए बी एरिया है, ये बी एरिया पुअर है और पुअर हो जाएगा, यानी कि ये बैकवाश इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो बैकवाश इफेक्ट समझ गए। अच्छा, दूसरी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेपरेट इफेक्ट की। सेपरेट इफेक्ट क्या होता है? सेपरेट इफेक्ट का मतलब होता है सेपरेट इफेक्ट का मतलब होता है, इस इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बहुत ही वाइट हो जाएगा। यानी कि हमारा ये मान के चलो, थोड़ी देर के लिए लेते हैं, ये हमारा ए एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर लेबर आएगी, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों की इनकम आएगी, ठीक है। अगर लोगों के पास इनकम आएगी तो लोग की डिमांड्स क्या होगी, बढ़ेगी, और लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो नो डाउट कि मार्केट का एक्सपेंशन होगा। जब मार्केट का एक्सपेंशन होगा तो नो इन्वेस्टमेंट होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट होगा तो अगेन एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो अगेन यहाँ पर लेबर की और कैपिटल की डिमांड्स बढ़ेगी। तो लेबर कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर कैपिटल कहाँ से आएगी? उस एरिया से आएगी जो बी एरिया से यहाँ पर आएगी। तो लेबर कैपिटल अगेन आएगी। तो होगा क्या कि जब लेबर कैपिटल होगा तो एग्रीगेट डिमांड्स यहाँ पर और बेटर होगी, सप्लाई एग्रीगेट बेटर होगी, यहाँ से एक्सपोर्ट भी शुरू हो जाएगा, यहाँ का इंपोर्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जब किसी कंट्री में
किसी एरिया से एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो जाता है तो वहाँ पर और भी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। यहाँ पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर इन्वायरमेंट्स, जॉब अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पर रोड, ट्रांसपोर्टेशन, हाईवे सब कुछ बनना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये एरिया जो है वो एक्सपेंस होता है, फिर पहले पहले एक्सपेंस होना शुरू हो जाता है, थोड़ा और एक्सपेंस हो जाएगा, फिर और एक्सपेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो जब एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाता है तो यह एरिया बहुत बेटर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड दो चीज़ आपको समझ आ गया, सेपरेट इफेक्ट एंड बैकवाश इफेक्ट होता क्या है। सेपरेट इफेक्ट वो होता है जहाँ पर ये जो सारी चीज़ें हैं वो बेटर हो जाती हैं, और बैकवाश इफेक्ट होता है वो सारे वेरिएबल्स वहाँ पर पिछड़ जाते हैं। अब इसी चीज़ को बात करता है मेडल ने कि यार ठीक है, सेपरेट इफेक्ट बैकवाश इफेक्ट है, इसका रीज़न क्या है, ऐसा होता क्या है। तो आपने देख लिया रीज़न क्या है। इसके भी बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं जो कि चेंज करते हैं, लेकिन मेनली ये दिखाना चाहता है कि ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, जो इनइक्वालिटी है, वो उसका रीज़न क्या है। उसके लिए आपको दो चीज़ बताना पड़ेगा, तो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे। अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे क्या होता है कि मान के चलो एक एरिया, ऐसा मान के चलो एक मेट्रोज एरिया ले लीजिए, आप इंडिया में हैं तो आप बेटर एरिया, और एक दूसरा एरिया ले लीजिए बी, तो बी और ए। ठीक है, आपने बी और ए, बी एरियाज़ हैं जो कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बैकवर्ड एरिया है, और ए है जो थोड़ा सा बेटर एरिया है, मॉडर्न एरिया है, या इसे आप वाई एरिया बोल सकते हैं, एक्स एरिया बोल सकते हैं, आपकी जो इच्छा है। मैं कहता हूँ कि ए एरिया बहुत बेटर एरिया है और ये एरिया बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, तो माइग्रेशन होगा यहाँ से यहाँ का। माइग्रेशन किसका होगा, लेबर का होगा। ठीक है, यहाँ की लेबर कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। यहाँ से कैपिटल क्या होगा, यहाँ आ जाएगी। यहाँ का ट्रेड क्या होगा, रॉ मटेरियल्स वगैरह सब कुछ कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो ये एरिया में क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, यहाँ पर बेटर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई भी बेटर होगी, प्राइस लेवल बेटर हो जाएगा। यहाँ पर वेज रेट क्या होगा, बेटर होगा। वेज रेट बेटर होने से लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, बेटर हो जाएगा। जब आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेटर हो जाएगा, जॉब रेट बेटर हो जाएगा, सब कुछ, तो यहाँ पर एजुकेशन भी बेटर होगा, हेल्थ सेक्टर बेटर हो जाएगा। और एक यानी कि जो हम SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि पर कैपिटल इनकम बेटर हो गई, सेविंग रेट, कैपिटल, तो ये सब बेटर हो जाएगा ए एरिया। लेकिन दूसरी एरिया जो सिर्फ रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट कर रही है, लेबर यहाँ कम हो जाए, अगर यहाँ पर लेबर, सुनो, अब यहाँ पर लेबर कम हो जाएगी तो क्या होगा, लेबर की सप्लाई यहाँ पर कम हो जाएगी, तो यहाँ पर बेज रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन बेज रेट बढ़ने से क्या होगा कि लेबर की डिमांड्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेबर की डिमांड कम का मतलब होता है कि आपका इस इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा, और जब एम्प्लॉयमेंट उस एरिया में कम हो जाएगा तो वहाँ का प्रोडक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होने का मतलब है कि टोटल इसके पास जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। कुल मिला के इस कंट्री को इससे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करेगा तो यानी कि इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। जब ये कंट्री भी इंपोर्ट करेगी तो होगा क्या कि इस कंट्री का क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा इस एरिया का, और ये इसकी डिपेंडेंसी आ जाएगी, डिपेंडेंसी ऑफ एक्स कंट्री पे हो जाएगी, यानी कि इसके लिए ये संभावित एरिया हो जाएगी। तो यानी कि ये एरिया क्या हो जाएगा, बिल्कुल बैकवाश हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, और यह एरिया जो है बहुत रिच और पुअर एंड स्टैंडर्ड लिविंग सब कुछ इसका बेटर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये बैकवाश से सेपरेट इफेक्ट जो है ये क्या करेगा, अंदर की तरफ वर्क करेगा सब एक, ठीक है, और ये क्या करेगा, एरियाज बाहर की तरफ वर्क करेगा। तो होगा क्या, ये एरिया बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा, ये एरिया बैकवर्ड हो जाएगा। अब बोलेंगे
एक एग्जांपल के थ्रू और दिखाता हूँ आपको। मान चलो थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, हम बात करते हैं, मान चलो लेबर को माइग्रेशन की, चलो लेबर के अकॉर्डिंग बात करते हैं। मान के चलो हमारे सामने, ठीक है, दो कंट्री है, ओके, ये हमारे पास ये ए कंट्री है, ये हमारे पास बी कंट्री है। यहाँ पर लेबर की डिमांड एंड लेबर की सप्लाई है, यहाँ भी लेबर की डिमांड एंड लेबर की सप्लाई है फ्रेंड्स। यहाँ पर वेज रेट है, यहाँ पर हमारा वेज रेट है, ओके, और यहाँ भी हमारा वेज रेट लिया हुआ, ठीक है। हमें मानते हैं कि ये लेबर की डिमांड है, ये लेबर की सप्लाई है, लेबर की सप्लाई है, लेबर की डिमांड है। तो यानी कि दोनों कंट्री में यहाँ पर W, ठीक है, यानी कि इस एरिया में हमें इतना एम्प्लॉयमेंट है और यहाँ पर इतना एम्प्लॉयमेंट है WB या WA, यानी कि इस एरिया में वेज रेट OA है, इस एरिया में वेज रेट OB है। दोनों एरिया में अभी हम मान चलो थोड़ा सा इक्वल है। थोड़े देखिए, अभी होगा क्या कि मैं ये मान के चलता हूँ कि सपोज दैट इस कंट्री में अपार संभावनाएं हैं, न्यू इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ होता है, तो लेबर की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जब इस एरिया में लेबर की डिमांड्स बढ़ जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा मार्केट में, इस एरिया में वेज रेट क्या होगा, अब इसको जीरो कर देते हैं, वेज रेट बढ़ जाएगा। यानी कि ई से आप E1 पे आ गए, यहाँ पर ई पे हैं। लेकिन होगा कि जब यहाँ पर लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो इस कंट्री से लेबर की सप्लाई क्या हो जाएगी, यहाँ पर चली आएगी। तो होगा क्या कि जब लेबर की डिमांड बढ़ गई तो वेज रेट यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की मांग इतनी बढ़ गई, क्लियर। और इस कंट्री से क्या होगा कि ये लेबर कहाँ से आएगी, जो डिमांड बढ़ेगी तो लेबर यहाँ से आएगी, तो यानी से यहाँ पर लेबर की सप्लाई क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, कम हो जाएगी, ओके। तो यानी कि आप ई से E1 पे आ गए, यानी कि इतनी लेबर यहाँ से कम होकर के इतनी लेबर्स यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, तो आपका इक्विलिब्रियम क्या होगा कि यहाँ पर थोड़े समय के लिए वेज रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पर लेबर की सप्लाई कम हो गई, ओके, और यहाँ पर भी बढ़ जाएगा। लेकिन होगा क्या कि यहाँ पर जब वेज रेट कम हो जाएगा तो लेबर की डिमांड्स क्या होगी फ्रेंड्स, कम हो जाएगी, क्योंकि वेज रेट बढ़ते ही इस कंट्री में लेबर की डिमांड्स कम हो जाएगी। और जब लेबर की डिमांड कम हो जाएगी तो आप ये सकते हैं कि एक नया पॉइंट बनेगा जो कि लेबर की डिमांड्स कम हो जाएगी। तो आप ई से आप N2 पे आ गए और ई से आप E2 पे आ गए, यानी कि आप उसी वेज रेट पे आकर रुक गए, लेकिन लेबर की सप्लाई भी कम हो गई, लेबर की डिमांड भी कम हो गई, यानी कि बैकवर्ड इफेक्ट हुआ, ठीक है। लेकिन इस कंट्री में क्या होगा, यहाँ पर सिचुएशन जब लेबर की सप्लाई बढ़ जाएगी अगेन, अभी क्या होगा कि ये लेबर जब यहाँ नहीं काम मिलेगा तो यहाँ आएगी, तो लेबर की सप्लाई क्या होगी फ्रेंड, आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जब आपका वेज रेट WT हो जाएगा, यहाँ पर ई से आप E2 पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर इतनी लेबर की डिमांड्स N2 हो जाएगी, यानी कि इतनी लेबर्स और यहाँ पर मूव कर गई, ठीक है। यानी कि टोटल लेबर आपके पास इतनी आ गई, टोटल लेबर ये इधर की आ गई। इससे क्या होगा कि इस कंट्री में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब है कि सप्लाई तो रहने दो, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट कम होना मतलब है कि वेज रेट भी कम हो जाएगा। वेज रेट का मतलब है कि पर कैपिटल इनकम यहाँ पर कम हो जाएगी, सेविंग रेट कम हो जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। जब कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया कम हो जाएगी, अब जो अपॉर्चुनिटी है नहीं रह जाएगी, तो यहाँ जो कैपिटल है निकल करके यहाँ पर आएगी, माइग्रेशन होगा, ट्रेड होगा, सारी सिचुएशन यहाँ पर आएगी। यानी कि एक कंट्री जो है बैकवर्ड इफेक्ट के जा रही है और ये कंट्री सेप्टेड हो रहा है, इसका एक्सपेंशन हो रहा है।
इस प्राइस को दे करके, इस डिमांड को दे करके मार्केट में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सॉरी इस कंट्री में डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि और लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड और बढ़ेगी। जब लेबर की डिमांड और बढ़ेगी तो आपके सामने क्या होगा, W3 हो जाएगा, यानी कि वेज रेट बढ़ेगा। तो यानी कि मतलब है कि ये एरिया बहुत डेवलपमेंट होती चली जा रही है और ये एरिया बैकवर्ड होती चली जा रही है। सेपरेशन इफेक्ट हो रहा है, ये सेपरेट इफेक्ट है, ये सेपरेशन इफेक्ट है। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, माइग्रेशन अलाउ करके हमने लेबर को माइग्रेशन दिखा करके हमने दिखाया कि किस तरह से बेज रेट वही रहता है, लेबर की डिमांड कम हो जाती है, यहाँ बेज रेट बढ़ता जाता है, वो लेबर यहाँ महंगा होती है, ये एरिया बहुत बेटर हो जा रहा है। तो इसका एक्सपेंशन हो रहा है सेपरेट, और ये बैकवर्ड इफेक्ट दिखा रहा है। अब आप बात करेंगे सर, इसी तरह से हम इंटरनेशनल लेवल पे भी दिखा सकते हैं कि ये कंट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो अनडेवलप्ड कंट्री है, जो कि डेवलप कंट्री है, तो उसका कैसे एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे एक संचयी कम्युलेटिव इफेक्ट है ये, ठीक है। बिजनेस सर्कल पॉवर्टी, अब ये गरीब का गरीब ही रह जाएगा और रिच ये रिच हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, इस थ्योरी में डालने कहने का प्रयास ये किया कि यार हर कंट्री में स्टेट वाइज डिस्पैरिटीज होती है, नेशनल वाइज डिस्पैरिटीज होती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्पैरिटीज होती है, रूरल एरिया में डिस्पैरिटीज होती है। हाउ वी कैन सॉल्व, तो ये कहता है कि आपको स्टेट ऑफ द रोल, गवर्नमेंट का रोल क्या है यहाँ पर है। तो गवर्नमेंट शुड बी प्रोवाइड प्रॉपर अपॉर्चुनिटी, रोड, हाईवे, ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी। इसीलिए गवर्नमेंट का रोल है, जैसे 5 ईयर प्लान बनाती है, प्लान में क्या करती है, इस एरिया को बहुत ज़्यादा ग्रांट देना पड़ेगा, इस एरिया को फोकस करना पड़ेगा ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट हो। रीजनल डिस्पैरिटीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इस एरिया को कितना फोकस करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर है, ये मान लीजिए ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, ये इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी को फोकस करने के लिए इंडस्ट्री को प्रमोट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों को ध्यान में रखना है। तो मेरा ये सेंस ये है कि आप कैसे डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो डेवलपमेंट कहता है जो डेवलपमेंट होता है यही है, ये सेपरेट हो गया। अब इसी तरह से दूसरे को एक्सपेंड किए तो ये भी सेपरेट हो जाएगा। तो जो स्प्रेड करने की बात कर रहा, एक्सपेंड करने की बात कर रहा है, तो जो गवर्नमेंट का रोल है ये है, स्टेट का रोल ये है कि कैसे वो इसको डेवलप करे। तो फ्रेंड्स, मेडाल ने कुछ अलग से नहीं बताया, लेकिन उसने ये बताया कि ये जो दोनों इफेक्ट हैं इसको कैसे मैनेज करने की ज़रूरत है। ये अप्स डाउन आएगा, लेकिन दोनों एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा। तो बोलता है कि मेडाल का जो थ्योरी है वो अप्स डाउन की बात करता है, इसी तरह से नेशनल इंटरनेशनल की बात करता है। अब इसी गैप को ख़त्म करने के लिए कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, सब कुछ नहीं, इसी खत्म के लिए हम ड्यूल थ्योरी पढ़ते हैं या और भी थ्योरी पढ़ते हैं कि कैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट पढ़ते हैं, कैसे हम इस एरिया को डेवलपमेंट करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये कंसेप्ट आपके लिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वारी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है आपको बहुत सिंपल वे में समझाने के लिए। थैंक यू, प्लीज़ नोट डाउन।